Have a good day, class 9 student. Now today your history part, French chapter first, French Revolution. Today's second video. The society of state was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institutions of French before 1789. तो हम लोग लास्ट पार्ट में क्या पढ़े थे ना, फ्रेंच सोसाइटी में 3 स्टेप में डिवाइड हुआ था, जिसमें से थर्ड स्टेट के लोग ओनली दे कैन पे टैक्स, वो लोग ही टैक्स पे करेंगे। तो इसके चलते हुए बिफोर 1789 से पहले जो फ्रांस में डिवीज़न हुआ था, ये डिवीज़न मिडिल एज तक, मतलब 1774 में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था लुइस 16 राजा बनने के बाद, बट ये चला था 1789 में। जो तो आप लोगों के बुक के फिगर नंबर 2 में दिखा रहा है, देखो तीनों स्टेट, फर्स्ट स्टेट में जो है कौन लोग ना, क्लर्जी। इसमें हम थोड़ा क्लैरिफिकेशन अभी भी दे सकते हैं, बाद में इसमें है क्लर्जी हो। सेकंड में है क्या, नोबिलिटी। थर्ड स्टेट में कौन लोग होंगे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंटाइज, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर, पीजेंट, आर्टिसियन, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेट जो फिगर नंबर 2 में शो कर रहा है, हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड, इस फिगर में शो कर रहा है कैसे ये फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज किया गया है। पीजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जबकि फ्रेंच समाज में उस टाइम पीजेंट लोग मीन्स फार्मर लोग थे टोटल पॉपुलेशन के 90%। हाउएवर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड, जबकि कुछ बहुत ही कम संख्यक लोग जो लोग अपना ज़मीन खरीद के एग्रीकल्चर करते थे। अबव 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाई नोबल्स, जितना भी ज़मीन था फ्रांस में, जितना भी एग्रीकल्चर लैंड था, उसके 60% ज़मीन कौन लोग परचेस किया था, नोबल्स लोग, मीन्स जो लोग रिचेस्ट पर्सन थे। द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर of the third state. The members of the first 2 states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privilege by birth. तो इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में कौन है, क्लर्जी, और सेकंड स्टेज में है नोबिलिटी। क्लर्जी एक्चुअली ब्रीफिंग में अगर हम बताएंगे तो क्लर्जी होते हैं राजा के जो मंत्री परिषद के लोग होते हैं, उन लोगों को क्लर्जी कहा गया है। नोबिलिटी मीन्स रिच पर्सन, समाज के जो रिचर पर्सन थे उन लोगों को क्लर्जी के तौर पे काउंटेबल किया जाता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। द नोबल फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज। तो इसके चलते हुए क्या हुआ ना, नोबिलिटी और क्लर्जी लोग जो थे वो लोग बाई बर्थ, मतलब जन्म के ऊपर डिपेंडेड, लाइक दैट कि राजा के जो मंत्री है उस मंत्री का बेटा भी मंत्री बनेगा, या लाइक दैट उस टाइम क्या होता था कि जो अमीर इंसान, उसका बेटा, उनका ज़मीन जायदाद उनको मिल जाएगा तो वो भी अमीर बन जाएगा, तो बाय बर्थ उसको ये प्रिविलेज मिलता था। दिस इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज व्हिच दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीजेंट। तो इसके चलते हुए इन लोगों का, ये जो क्लर्जी नोबिलिटी लोगों का चाल चलन या रहन सहन को सब कुछ कंट्रोल करने के लिए राजा को क्या करना पड़ा न, टैक्स बढ़ाना पड़ा था। लास्ट एपिसोड में हम लोग पढ़े थे जो टैक्स के जो भार या बोझ किसके ऊपर आके पड़ा, पीजेंट या थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर, मतलब कॉमन पीपल या फार्मर के ऊपर। पीजेंट वर ओब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउसेज एंड फील्ड, to serve in the army or to the participate in building or roads। तो पीजेंट लोग या फार्मर लोग हो या कॉमन पीपल क्या करने लगा कि जो लैंडलॉर्ड, जो ज़मीन के मालिक है, उनके खेत में काम करने लगा, या तो फिर आर्म फोर्स में ज्वाइन किया, बिल्डिंग रोड्स, मतलब दिन दिहाड़ी मजदूरी करने में मजबूर हो गए। द चार्ज टू extract its share of tax called tithes from the peasant, and finally all members of the third state had to pay tax to the state। तो नॉट ओनली राजा को टैक्स पे करना, सिर्फ राजा को टैक्स देना नहीं है, उसके साथ साथ वहाँ पे जैसे हमारे देश में क्या है, इन जनरली हम लोग हिंदू और मुस्लिम
जात के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो हिंदू लोग, हम लोग क्या करते हैं, जब मंदिर में जाते हैं पुजारियों को या दान पेटी में दक्षिणा डालते हैं, तो उसमें या मुस्लिम लोग मस्जिद में जाके मौलवी साहब का रहना या खाने पीने के लिए हम लोग कुछ दान खैरत करते हैं। तो इस टाइप का एक टैक्स के तौर पे वहाँ पर चर्च में दे दिया गया था कि जो भी चर्च में आएगा उसको ये टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके भगवान का दर्शन या जीसस क्राइस्ट उन लोगों का है, क्रिश्चियन लोगों का, तो उनका दर्शन कर मिलेगा या उनके पास प्रे करने को मौका मिलेगा। तो इतना सारा चीज़, तो नॉट ओनली राजा का टैक्स, उसके साथ साथ चर्च में भी टैक्स देना पड़ता था। तो ये जो चर्च में टैक्स देना पड़ता था उसको क्या कहा जाता था, टीथेस। दिस इंक्लूड ए डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैलीज, और जो टैक्स राजा को प्रोवाइड किया जाता था डायरेक्टली उसको क्या कहा जाता था, टैली। एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टोबैको। इसके साथ साथ जो डेली यूजेस का किया जाता है, रेगुलर यूजेस करने के लिए जो सामान यूज़ करते हैं लोग, लाइक सॉल्ट हो या तंबाकू जातीय प्रोडक्ट, जैसे मजदूर लोग बीड़ी वगैरह ये सब तो पीते ही हैं, तंबाकू यूज़ करते हैं, उन लोगों को उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज borne बाय द थर्ड स्टेट अलोन। तो ये जो टैक्स का बर्डन था या फाइनेंशियली एक्टिविटीज़ जो भी कुछ होता था उस देश का, उस टाइम फ्रांस देश के उस टाइम, वो ये बर्डन कौन उठाता था ना, थर्ड स्टेट के लोग। थर्ड स्टेट में कौन लोग थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंटाइज, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर, पीजेंट, फार्मर, आर्टिस्ट लोग एंड लैंडलेस लेबर लोग भी। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिया हुआ है जो जर्मन वर्ड्स है या फ्रेंच वर्ड है जिसका सिनोनिम मीनिंग होगा, जैसे लीवर। लीवर क्या है ना, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिस्काउंटेड इन 1794, जो 1794 में करेंसी के तौर पे यूज़ किया जाता था फ्रांस में। क्लर्जी क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। क्लर्जी क्या है, जो लोग चर्च या राजा के मेन पर्सन्स के तौर पे या स्पेशल पर्सन के तौर पे काउंट किया जाता था। तिथिस क्या है, नई टैक्स लेविड बाय द चर्च कंपेरिजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तिथिस एक टैक्स है जो फार्मर लोगों को या कॉमन पीपल को प्रोवाइड करना पड़ता था। कहाँ पे न, चर्च में। लाइक दैट, किसी फार्मर ने एक ज़मीन में खेती किया 10 क्विंटल गेहूँ, उसका 1/10 तो कितना देना पड़ेगा न, 1 क्विंटल गेहूँ उनको चर्च में देना पड़ेगा टैक्स के तौर पे। टैलीज क्या है ना, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, जो टैक्स डायरेक्टली स्टेट को प्रोवाइड किया जाता है, मीन्स राजा को दिया जाता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पेज, द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। इसमें भी एक प्रॉब्लम और भी क्रिएट हुआ, जो स्ट्रगल करना पड़ा कॉमन पीपल को। क्या स्ट्रगल आया ना, पॉपुलेशन बढ़ने लगा। जो पॉपुलेशन इन द ईयर 1715 में, 1715 में फ्रांस का पॉपुलेशन था नियर अबाउट 23 मिलियंस, वही 1789 में 28 मिलियन हो चुका था, मतलब 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गया था। दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। इसके चलते हुए जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो खाना खाने के लिए या फूड ग्रेन जो खाद्य सामग्री होता है उसका भी डिमांड बढ़ रहा है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। जो ग्रेन प्रोडक्शन होता था, जो एग्रीकल्चर करने के बाद जो मिलता था, वो ये डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। तो ब्रेड का जो प्राइस था, ब्रेड हम पहले ही बोले हैं कि फ्रांस में ब्रेड, ये हम लोगों के देश में, स्टेट में या हमारे कंट्री में क्या होता है, राइस और व्हीट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं हम लोग, चावल रोटी कहते हैं।
वहाँ पर चावल नहीं चलता है, वहाँ पर रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल होता है। तो यहाँ पर ब्रेड तो हम लोग रोटी घर पे बना लेते हैं, लेकिन वो ब्रेड घर पे बनाने वाला नहीं, जो बेकरी में बनता है उसी के ऊपर ब्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा खाने पे इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका जो मेजॉरिटी लोग भी खाना खाते थे वो ब्रेड ही था, और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगा। मोस्ट वर्कर वेर एम्प्लॉयड एज लेबर एज इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस। ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर क्या काम करता था, लेबर का जो जॉब करता था, बट वहाँ का उसका वेजेस या वेतन या मजदूरी जो भी बोलो ये फिक्स्ड था। मान लो आज मेरे परिवार में हम लोग कितने लोग हैं, मैं हूँ, मैम है और प्रियम है, हम लोग 3 मेंबर है। मेरा मान लो डेली वेजेस है 500 रुपीज़। तो मेरा डेली वेजेस जो 500 रुपीज़ है, ये मेरा 500 फिक्स्ड है। अभी मेरे परिवार में मेरे साथ मेरे मम्मी पापा आ गए, मेरा भाई बहन आ गए, उनके परिवार आ गए। तो ऐसे करके कैलकुलेट करके देखा मैंने कि मेरा जो परिवार चलाना होगा उसका मेंबर हो गया है 20, लेकिन मेरा सोर्स ऑफ इनकम कितना है, डेली 500। तो इसके चलते हुए तो क्या होगा, ऑब्वियसली मेरा परिवार में या मेरा जो खर्चा है डेली संसार परिवार में, उसमें कटौती करना पड़ेगा या उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो द गैप, यही जो गैप, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन। इसके चलते क्या हुआ, जो लेबर लोग थे वो लोग गरीब से गरीब बनते गए और अमीर लोग अमीर से अमीर बनते गए। थिंग्स बिकेम ओर्स व्हेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और इसके चलते अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ मतलब प्राकृतिक दुर्योग या विपर्जय अगर आ जाता है, लाइक ड्रॉट्स मतलब सूखा, या हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, ड्रॉट और हेल या फॉगी एरिया हो गया या बर्फ़ गिर गया या मान लिया जाए कि फ्लड हो गया, तब जो हार्वेस्ट में दिक्कत हो गया, एग्रीकल्चर ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तब और भी क्राइसिस सिचुएशन सामने उभर के आएगा। दिस लेड टू ए सब्सटेंस क्राइसिस, समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजियम। और ऐसे सब्सटेंस क्राइसिस क्या है ना, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड्स आर एंडेंजर्ड, कि एक मिक्स टाइम या फिर फिक्स टाइम में या कुछ टाइम के लिए एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट होता है जहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करना भी दुर्विषह हो जाता है, इस तरीके का। तो ये उस टाइम बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चल रहा था, मीन्स हो सकता है हर साल हो रहा है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दरार पैदा हुआ था। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यू पीपल रीड वेरी केयरफुली। इफ एनी यू हैव एनी डाउट्स you can call me, otherwise you can send me WhatsApp throughout the WhatsApp on my personal number. Okay, this is my personal number, you know all.